दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, सोशल मीडिया ने जो कुछ एक तूफ़ान उठाया झूठ का, हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसको अगर हमने काउंटर ना किया, आपकी काविशें हैं बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर KP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में साजिशें बुनी जा रही हैं। जो फितना ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सरहद पार से चंद रोज पहले पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फितना खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। एपिक्स कमेटी के इजलास में वजीर आजम का वाज़ेह पैगाम। कहा, बलूचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ का अच्छी तरह इल्म है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। सूबे, विफाक और पाकिस्तान आर्मी के साथ मरबूत प्लान बनाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटल महाज पर दरपेश चैलेंज से ना निपटा तो सारी कोशिशें रायगा हो जाएंगी। बाहर बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त भी सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठा, हकाइक मस किए गए। रेंजर्स के जवानों के बारे में झूठी खबरें घड़ी गईं। झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ सवाल उठाया जा रहा है। छब्बीस नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, मुल्क के वजीर आजम के लिए मुनासिब नहीं कि एपिक्स फोरम पर इसका इनकार करे। 13 शहदा की तस्दीक हो चुकी है, इंसाफ मांगते रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एपिक्स कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की बजाय हल का सोचना चाहिए। ये मुश्तरका मसला है, अमन व अमान के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सरहद पार से आने वाले अनासर को रोकना जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें, हम भी उनके साथ हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बावजूद ग्रुप्स आ रहे हैं, जिरगे के जरिए हमें किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। PDM 1 और 2 की गलत पॉलिसीज की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अमन कमेटियों की जमानत पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कल से पहला काफिला पारा चिनार जाएगा। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाए जाने का इम्कान। पुलिस और FC की निगरानी में माल बरदार गाड़ियों में तेल, गंदम, अजनास, दवाएं और दीगर सामान कुरम पहुँचाया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल में मुकामी लोगों ने 15 दिन में असलहा रियासत के पास जमा कराने का वादा किया है। मुकामी बंकस का खात्मा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदे की रोशनी में बनाई गई अमन कमेटियाँ मुकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल हैं, जिनमें तमाम मसालिक और फ़िक़ह के अफराद शामिल हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि मुज़ाकरात से मुतालिक उनका बयानिया आ चुका है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। बानी PTI से मुलाकात कराने का भी कहा है। लाहौर की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। PTI का कोई मुतालबा नाजायज़ नहीं। 1.5 साल से जेल में है, जमानत मिली न केस शुरू हुआ। बानी PTI की रिहाई हुकूमत के बस की बात नहीं। PTI अदालत से अपने बानी को रिहा करवाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, बानी PTI अदालत में बेगुनाही साबित करें, ये मामला कमेटियों में ज़ेरे बहस आ ही नहीं सकता। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। बानी PTI अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि उन्हें ऑफर हुई है। PTI का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला हुआ। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि 15 दिनों में बानी PTI को रिहा कर दिया जाए।
सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहा कि जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट ही नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। महमूद अचकज़ई ने मुल्की मामलात पर तमाम इदारों की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा भी किया। तजवीज़ दी कि चीन को साथ मिलाकर पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएँ। सरबराह MWM राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इक़्तिदार में रहने की सबको हवस है। वज़ीर आला KP को एहसास नहीं कि उनके इक़दामात से आज़ादी की जद्दोजहद को कितना नुकसान पहुँच रहा है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। PTI को NRO नहीं मिलना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दावा। कहा बानी PTI के मुकदमात का फैसला अदालतों को करना है। ये फैसला कोई भी शख्सियत नहीं कर सकती। PTI वाले U-टर्न के माहिर हैं। एक मोड़ ऐसा आएगा कि ये फिर U-टर्न लेंगे। एपिक्स कमेटी में वज़ीर आला KP की शिरकत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा उन पर तो खुद शिद्दत पसंदी के मुकदमात हैं, वो कैसे एपिक्स कमेटी को चेयर कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म से सूबों में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राबता करेंगे। कराची के जो बच्चे मैट्रिक में A1 में पास हुए, उनके इंटर के नताइज बुरे आए हैं। शहरी इलाकों के बच्चे रो रहे हैं। MKM अरकान की सिंध असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश। इजाज़त न मिलने पर असम्बली में एहतजाज। कायम मुकाम स्पीकर ने कहा कि सवालात अहम हैं, इसके बाद बात कर लीजिएगा। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि हुक्मरानों की जानिब से कराची के मसाइल पर बात करने की इजाज़त तक न दी गई। बात करने की इजाज़त नहीं तो इस असम्बली का क्या फ़ायदा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक पर PTI के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। 5-5 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज़ मुलजिमान की रिहाई का हुक्म। 150 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कागजात नामजदगी में मुकम्मल असास ज़ाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नोटिस सियासी इंतकाम की बुनियाद पर जारी किया गया, जिसका मकसद हिरासा करना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के जरिए सर पर तलवार लटकाना चाहता है। ट्राइब्यूनल्स के क़याम के बाद इलेक्शन कमीशन को खुद कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। असास और गोशवारों का रिकॉर्ड इलेक्शन से पहले मुतालिका हुकाम के पास जमा कराया था। इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल के बाद ही अहल करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अप्रैल में दायर दरख्वास्त के बाद पहले नोटिस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था। डेरा इस्माइल खान के शहरी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उन्होंने एक जायदाद को कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के बतौर गैर मुस्तकिल रुकन मुद्दत का आगाज़। पाकिस्तान के मुस्तकिल एडिशनल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। इससे पहले जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा और मज़लूम अक़वाम और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए एक मजबूत आवाज़ रहेगा। पुराने और नए तनाज़ात की बुनियादी वजूहात को संजीदगी से हल करना होगा। कशीदगी कम करने के लिए इलाकाई और आलमी सतह पर एतमाद साजी की हिमायत करना होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में साइबेरियन सिस्टम के ज़ेरे असर बर्फबारी। चमन और किला अब्दुल्ला समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बलोचिस्तान से साइबेरियन लहर आज शाम सिंध तक फैलने का इम्कान। कालाम में वक्फे से बर्फबारी। खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी के बायस लिंक रोड बंद। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर दुनिया और मुल्क की सतह पर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 663 रिकॉर्ड किया गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। अकेडमी और हॉस्टल का दौरा, ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम सहूलियात का जायजा। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ से मुतालिक इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिलफौर ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। चीनी सरमायाकार पंजाब में $700 मिलियन सरमायाकारी पर अज़मन। चीनी कंपनी के ताउन से पंजाब में जल्द ई टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से 2 चीनी टेक कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात। नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा, क्लाउड सेंटर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि चीन के ताउन से पंजाब में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब खित्ते में IT का मरकज बनेगा। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का रेड लाइन BRT में हायल रुकावटें खत्म करके काम में तेजी लाने का हुक्म। मंसूबे से मुतालिक इजलास में कहा कि स्टेक होल्डर्स को मसाइल हल करने और बिला रोक टोक पेशरफ्त यकीनी बनाने के लिए 5 दिन की डेड लाइन दी है। शर्जील मेमन ने कहा कि मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। मंसूबे की तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखा जाए। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 5 साला मंसूबे उड़ान पाकिस्तान का आगाज हो गया। अब मुत्तहिद होकर मुआशी टेक ऑफ करना है। सियासी इंतशार और नफरत को खैर बात कहने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को सफ़े अव्वल की मईशत की तरफ ले जाना है। पॉलिसी तसलसल को यकीनी बनाना है। माजी में पाकिस्तान में उड़ान पाकिस्तान के मौक़े ज़ाया होते रहे। एक सियासी जमात ने कौम को डिप्रेशन में डाल दिया। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुतालिक इजलास 23 जनवरी, पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुतालिक इजलास 1 फरवरी और लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुतालिक इजलास 6 फरवरी को होगा। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है, उम्मीद रखते हैं सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के केस में पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के अलावा PTI की और कोई डिमांड नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि 9 मई वालों को रिलीफ मिलता रहेगा तो आइंदा भी 9 मई होते रहेंगे। माफ़ी मांगकर बाहर आने वालों ने जो जुबान इस्तेमाल की है उससे वाज़ेह है कि वो फिर 9 मई करेंगे। PTI की इंतशारी सियासत का शिकार होने वालों से हमदर्दी है। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि अगर बानी को सजा हो भी जाती है तब भी मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। बानी PTI की तरजीह अपनी रिहाई से पहले 9 मई और 26 नवंबर के असीरों की रिहाई है। हुकूमत की संजीदगी पर मुज़ाकरात की पेशरफ्त देखेंगे। डील नहीं, इंसाफ मांग रहे हैं। पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 5 जून 2024 से 2 जनवरी तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त किया। इस प्लास्टिक से लाहौर और फैसलाबाद के स्कूलों और सरकारी दफातर में कुर्सियाँ और अस्पतालों में बेंचेस मुहैया की गईं। रावलपिंडी में 1754 किलोग्राम प्लास्टिक बैग जब्त कर लिए गए। 85,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। 75 माइक्रोन से कम हजम के प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों से ताउन की अपील। सजावल में पोलैंड के सयाह जोड़े से लूटमार करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। दोनों मोबाइल फोन बरामद। पुलिस के मुताबिक एक मफरूर मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 5 रोज कबल गैर मुल्की सयाह जोड़े को गन पॉइंट पर लूट लिया गया था। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जहां बहक। पुलिस एहलकार गुलजमान घर से ड्यूटी पर थाना कैंट जा रहा था। 3 साल से 2 साल के बच्चे को 2 साल से 5 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 साल
फैसला आबाद की अदालत का यूनान कश्ती हादसे के केस में गिरफ्तार FIA के 9 एहलकारों को मुकदमे से खारिज करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग रोकने में गफलत पर FIA एहलकारों को मुकदमे में शामिल करके गिरफ्तार किया गया था। 18 नौजवानों ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से सफर किया था, जिनमें से एक नौजवान यूनान में कश्ती हादसे में जाम बहक हो गया था और 17 को जिंदा बचा लिया गया था। टेक्सला में रेत से भरा डंपर 2 अफराद के ऊपर उलट गया। दोनों अफराद मौके पर ही जाम बहक। इमदादी कार्रवाइयों में दोनों लाशों को डंपर के नीचे से निकाल लिया गया। गजा में सुबह से जारी बमबारी में 26 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों से 24 घंटों में 77 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल का यमन से भेजा गया ड्रोन गिराने का दावा। गजा के अस्पताल मुसलसल इसराइली बमबारी का निशाना। अल-शिफा अस्पताल में बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज का इंडोनेशियन अस्पताल खाली करने का हुक्म। अल-जज़ायर और अरब नुमाइंदों की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में गजा के अस्पतालों को निशाना बनाने पर आज बहस की जाएगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की सदर जो बाइडन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद। मुसलमानों को भी इंतहा पसंद करार दे दिया। बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार देते हुए कहा, बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से अमरीका में शिद्दत पसंदी और दीगर कुछ तशद्दुद जराइम नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक न्यू ऑर्लिन्स में फायरिंग और हुजूम पर गाड़ी चढ़ाकर 15 अफराद को हलाक करने वाला शख्स अमरीका के ईसाई घराने में पैदा हुआ, परवरिश भी बतौर ईसाई हुई। शमसुद्दीन के भाई का कहना है कि शमसुद्दीन ने अफगानिस्तान में 1 साल तैनाती के दौरान इस्लाम कबूल किया था। भाई का इक़दाम बुनियाद परस्ती का नतीजा है जो कि इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता। लंदन की जेल में 10 साला सारा शरीफ के कत्ल के जुर्म में कैद वालिद इरफान शरीफ पर हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 अफराद ने इरफान शरीफ पर कैन से बनाए गए तेज धार आले से हमला किया। उनकी गर्दन और चेहरे पर जख्म आए। वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में है। इरफान शरीफ को गुज़िश्ता हफ्ते सारा कत्ल केस में 40 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत 2 गिरफ्तार फौजी अफसरान पर बगावत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्मायत। मुकामी मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ को गुज़िश्ता माह मुख्तसर मुद्दत के मार्शल लॉ के दौरान मार्शल लॉ कमांडर नामजद किया गया था। केप टाउन टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स जारी। चाय के वक्फे तक मेजबान टीम के 3 विकेट्स के नुकसान पर 184 रन। ओपनर रिकिल्टन सेंचुरी बनाने में कामयाब। कप्तान बवूमा 51 रन पर नाकाबिले शिकस्त। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मौके पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने शाहिद आफरीदी के लिए जाफरानी कहवा बनाया। वीडियो वायरल हो गई। शाहिद आफरीदी ने भी 1-2 दिन में मोहम्मद नबी को अपनी तरफ से खाने की दावत दे दी। तो मेरी खूबसूरती पे कोई शायरी सुना सकते हैं? तू मुझको रोने दे यार। क्या निकाला है? मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसके बावजूद अभी मुझे कोई दूसरी ऑप्शन आ रही है। बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं। बिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं। खराब नज़्म के डर से 10 साल शायरी से भागते रहे। मजमुआ छापने का इशारा भी ख्वाब में मिला। मिलिए नौजवानों के पसंदीदा शायर उमैर नजमी से प्रोग्राम हंसना मना है में मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और अदाकारा हानिया आमिर का यशमा की बहन की शादी में डांस। यशमा गिल और दनानी ने भी भरपूर साथ दिया। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।